तो देखिए भाई, लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्टार्ट किए थे और उसमें हमने फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कंप्लीट कर लिया था और नाइट्रेशन रिएक्शन भी हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया था। नाइट्रेशन रिएक्शन में हमारे कुछ एग्जांपल बच गए थे जिसको आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो सेकेंड थर्ड जो हमारा रिएक्शन था नाइट्रेशन रिएक्शन हमने लास्ट टाइम स्टार्ट किया था। तो नाइट्रेशन रिएक्शन में हमने देखा था कि किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड को आप रिएक्ट करिए कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो यहाँ पे नाइट्रोबेंजीन हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है। और इस रिएक्शन में हमने जो भी इसकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक थी सबको डिस्कस कर लिया था। अब मैं कुछ एग्जांपल यहाँ पे लेने वाला हूँ। जैसे सबसे पहला एग्जांपल है भी मेरे पास यहाँ पे, मान लीजिए मैं फिनोल को इस नाइट्रेटिंग मिक्सचर के साथ रिएक्ट कर रहा हूं। कंसंट्रेटेड H2SO4 प्लस HNO3 के साथ मैंने इसको रिएक्ट करा, हीट कराया, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट मुझे मिलेगा वो ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट मिलेगा। मैंने आपको बोला था कि दिस नाइट्रेटिंग मिक्सचर में जो HNO3 है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है एंड इट ऑक्सीडाइज फिनोल इनटू 1,4-benzoquinone which is major product here प्लस सेकेंड प्रोडक्ट यहां पे जो मुझे मिलेगा पिक्रिक एसिड। सेकेंड प्रोडक्ट जो मुझे यहां पे मिलने वाला है पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड will be minor product and this is 1,4-benzoquinone is our major product here and this is the oxidation product here. This is oxidation product here. एक चीज मैं यहां पे आपको बताना चाहता हूं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप विल फेवर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो भाई मुझे यहां पे क्या बनाना है, इंटर कन्वर्ट फिनोल into orthonitrophenol and paranitrophenol. Orthonitrophenol and paranitrophenol, ये मेरा टारगेट मॉलिक्यूल है। मुझे फिनोल से ऑर्थोनाइट्रोफिनोल और पैरानाइट्रोफिनोल बनाना है। तो भाई कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले देखिए क्या करेंगे कि ये फिनोल जो है बहुत ज्यादा रिएक्टिव है और ये क्या करेगा कंसंट्रेटेड HNO3 और H2SO4 के साथ ऑक्सीडाइज होके बेंजोक्विनोन और पिक्रिक एसिड यहाँ पे बनाएगा। तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मैं फिनोल को किसी ऐसे ग्रुप में कन्वर्ट कर लूं जो OH के कंपेयर में बहुत कम रिएक्टिव हो। तो मैं क्या करूंगा, इसको किसी इंटरमीडिएट रिएक्टिव ग्रुप में कन्वर्ट कर दूंगा, जैसे एस्टर हो गया मेरे पास। और उसके बाद जो इंटरमीडिएट ग्रुप होते हैं दे विल फॉलो नाइट्रेशन रिएक्शन इंस्टेड ऑफ ऑक्सीडेशन। तो फिर अगर वो उसका नाइट्रेशन कराऊंगा तो मुझे नाइट्रेशन प्रोडक्ट वहां पे मिलेगा। तो मैं क्या करूंगा, कैसे इंटर कन्वर्ट करूंगा फिनोल को मोनोनाइट्रेशन वाले प्रोडक्ट मुझे चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सबसे पहले OH ग्रुप को कन्वर्ट कर दूंगा भाई एस्टर में, और एस्टर जो है एक इंटरमीडिएट रिएक्टिव ग्रुप होता है। तो चलो भी करते हैं इसमें। तो फर्स्ट केस में क्या हो जाएगा, फिनोल को मैं रिएक्ट करूंगा यहाँ पे एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ
तो ये जो OH है ये यहाँ पे अटैक करेगा एट दिस पाई बॉन्ड, आगे शिफ्ट कर जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास बन जाएगा OH CO CH3O CO CH3 और इस ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। फिर नेक्स्ट केस में क्या होगा, ये पाई बॉन्ड ये नेगेटिव चार्ज पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक कर जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पे लीव कर जाएगा CH3 CO नेगेटिव और यहाँ पे बन जाएगा मेरे पास OH CO CH3 पॉजिटिव चार्ज। फिर क्या हो जाएगा, यहाँ से डीप्रोटोनेशन हो जाएगा CH3 CO नेगेटिव क्या करेगा, H प्लस को अब्स्ट्रैक्ट करके ये जो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया था ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे न्यूट्रल हो जाएगा और यहाँ पे CH3 COH लीव कर जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पे प्रोडक्ट बन जाएगा OCO CH3। तो अब अगर आप देखेंगे तो हमने OH ग्रुप को एस्टर में कन्वर्ट कर दिया। OH ग्रुप इज हाईली रिएक्टिव ग्रुप एंड दिस एस्टर इज मॉडरेटली रिएक्टिव ग्रुप। तो अब इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अब अगर हम इसको कंसंट्रेटेड या नाइट्रेटिक मिक्सचर के साथ रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नहीं होगा, यहाँ पे नाइट्रेशन होगा। तो मैं इसको रिएक्ट करता हूं भाई, कंसंट्रेटेड H2SO4 प्लस HNO3 के साथ। तो यहाँ पे बन जाएगा मेरे पास दिस इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर क्या आ जाएगा भाई, ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर आ जाएगा मेरे पास NO2 ग्रुप। ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे NO2 ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। लेकिन हमारा टारगेट क्या है, अपने को बनाना है ऑर्थो नाइट्रोफिनोल और पैरा नाइट्रोफिनोल। लेकिन अभी हम अपने टारगेट में नहीं पहुंचे, हमारा टारगेट तो ये है। तो क्या करेंगे नेक्स्ट क्या करेंगे भाई, इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे। एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे तो जैसे ही हम इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये बॉन्ड यहां से टूट जाएगा, दिस बॉन्ड विल ब्रेक और यहां से H प्लस जो है ऑक्सीजन को मिल जाएगा और OH नेगेटिव जो है CH3CO को मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो मेरा टारगेट मॉलिक्यूल है ऑर्थो नाइट्रोफिनोल और पैरा नाइट्रोफिनोल वो मुझे मिल जाएगा। क्लियर है। तो अगर हम डायरेक्ट नाइट्रेशन करते हैं फिनोल का तो अपने को ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट मिलेगा। लेकिन अगर हम फिनोल जो OH ग्रुप है उसको किसी मॉडरेट रिएक्टिव ग्रुप में कन्वर्ट करते हैं तो अपने को वहां पे नाइट्रेशन प्रोडक्ट मतलब मोनो नाइट्रेशन प्रोडक्ट मिलेगा। तो इस तरह से आप ऑर्थो नाइट्रोफिनोल और पैरा नाइट्रोफिनोल बना सकते हैं। इसी तरह अगर मेरे पास है हाउ टू कन्वर्ट एनिलीन into ortho nitroaniline and para nitroaniline. How to convert aniline into ortho nitroaniline and para nitroaniline. कैसे कन्वर्ट करेंगे तो देखिए, अगर आप यहाँ पे भी डायरेक्ट नाइट्रेशन करते हैं एनिलीन का तो आपको ऑर्थो मेटा पैरा तीनों प्रोडक्ट मिलते हैं। लेकिन हम चाह रहे हैं, हमारा टारगेट है कि एनिलीन से ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन और पैरा नाइट्रो एनिलीन अपने को बनाना है।
तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एसिटाइलेशन कर देंगे इसकी, CH3 CO O CO CH3। तो यहाँ पे बन जाएगा मेरे पास NHCO CH3 माइनस CH3 COH। मैंने दो स्टेप को एक ही स्टेप में लिख दिया। तो हमने क्या करा, NH2 ग्रुप को मॉडरेट रिएक्टिव ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, एमाइड में कन्वर्ट कर दिया। अब अगर हम एमाइड का नाइट्रेशन कराते हैं तो इट इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। तो ये ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग है। तो इसके पैरा और ऑर्थो पोजीशन पे NO2 ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो जाए। फिर क्या करेंगे, जो हमने एल्कोहल के केस में किया था, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। क्या कर देंगे, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। तो जैसे ही आपने एसिडिक हाइड्रोलिसिस किया तो दिस बॉन्ड विल ब्रेक और अपने पास जो टारगेट प्रोडक्ट था ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन और पैरा नाइट्रो एनिलीन वो बन जाएगा। ठीक है, तो अगर हम डायरेक्ट नाइट्रेशन करते हैं एनिलीन की तो अपने को ऑर्थो मेटा पैरा, जिसमें पैरा विल बी मेजर, फिर मेटा, और जो ऑर्थो होगा उसकी परसेंटेज ओनली 2 या 3% अपने को मिलेगी। लेकिन हम चाहते हैं कि हम एनिलीन को डायरेक्ट ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन और पैरा नाइट्रो एनिलीन में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एनिलीन का एसिटाइलेशन करेंगे, क्योंकि NH2 ग्रुप इज ए वेरी हाईली रिएक्टिव ग्रुप। तो हम क्या करेंगे, इसको मॉडरेट रिएक्टिव ग्रुप में कन्वर्ट करेंगे, फिर हम इसका नाइट्रेशन कराएंगे तो अपने को ऑर्थो और पैरा नाइट्रो एनिलीन मिल जाएगा। लास्ट टाइम में हम क्या करेंगे, उसका एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करा दीजिए तो अपने को ऑर्थो और पैरा नाइट्रो एनिलीन यहाँ पे प्रोडक्ट मिलेगा। क्लियर है, ठीक है। इसी तरह अदर नाइट्रेटिंग एजेंट, कुछ और नाइट्रेटिंग एजेंट है मेरे पास। कौन कौन से है, अदर नाइट्रेटिंग एजेंट। कौन कौन से नाइट्रेटिंग एजेंट, सबसे पहला तो अभी हमने देखा कंसंट्रेटेड H2SO4 plus concentrated HNO3 which give nitronium ion as electrophile। ठीक है, यहाँ पे हमें कौन सा इलेक्ट्रोफाइल मिल रहा था, नाइट्रोनियम आयन। इसी तरह HNO3 itself act as a nitrating agent। concentrated HNO3 itself act as a nitrating agent which give nitronium as electrophile। In this concentrated HNO3, one molecule of HNO3 will give H plus, while the other molecule of HNO3 will accept H plus। देखते हैं लेटर से। तो सबसे पहले HNO3 का जो एक मॉलिक्यूल है वो H प्लस देगा प्लस NO3, फिर दूसरा मॉलिक्यूल HNO3 का उस H प्लस को एक्सेप्ट करेगा। Now this bond will break and which give nitronium ion as electrophile। इसी तरह
FNO3 FNO2 प्लस VF3। ये भी हमारा नाइट्रेटिंग एजेंट है विच गिव नाइट्रोनियम आयन एज इलेक्ट्रोफाइल। इसी तरह HClO4 प्लस HNO3 which also give nitronium ion as electrophile। नेक्स्ट है हमारे पास HNO2 plus HNO3 and this mixture will give nitrosonium NO plus as our electrophile। ये जो HNO2 और HNO3 का मिक्सचर है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल है नाइट्रोसोनियम है NO पॉजिटिव। एक और नाइट्रेटिंग एजेंट होता है हमारे पास N2O5 को जब हम हीट कर दें तो विच गिव नाइट्रोनियम आयन एज इलेक्ट्रोफाइल। कैसे होता है देखते हैं। N2O5 का जो स्ट्रक्चर होता है जब आप इसको हीट करते हैं तो ये डिसोसिएट होगा किसमें, इट विल डिसोसिएट इनटू NO+2 प्लस NO3 नेगेटिव। दिस नाइट्रोनियम आयन इज एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल हियर। ठीक है, तो ये हमारे पास अदर नाइट्रेटिंग एजेंट है। ये भी आपका नाइट्रो NO2 ग्रुप रिंग के अंदर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो ये भी आपको मिल सकते हैं किसी रिएक्शन में। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं यहाँ पे, जब when this benzene is treated with concentrated HNO2 plus concentrated HNO3, जब आप इसको हीट करेंगे तो फर्स्ट केस में आपको मिलेगा नाइट्रोसोनियम बेंजीन which on further reaction with concentrated HNO2 plus HNO3, so this nitrosonium benzene is oxidized into nitrobenzene। ठीक है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। जब आप बेंजीन को कंसंट्रेटेड HNO3 और HN2 के साथ रिएक्ट करते हैं, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस होता है वो हमारा नाइट्रोसोनियम आयन। ठीक है, ये मिक्सचर कौन सा इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस करते हैं, नाइट्रोसोनियम। तो बेंजीन नाइट्रोसोनियम के साथ रिएक्ट करके नाइट्रोसोनियम बेंजीन बनाता है। इसी नाइट्रोसोनियम बेंजीन को अगर हम फर्दर कंसंट्रेटेड HNO2 और कंसंट्रेटेड HNO3 के मिक्सचर के साथ रिएक्ट कराएं तो ये नाइट्रोसोनियम बेंजीन विल बी ऑक्सीडाइज्ड इनटू नाइट्रोबेंजीन। क्लियर है, तो इसको कॉपी करिए। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट, सल्फोनेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट रिएक्शन है हमारा भाई सल्फोनेशन। Our next reaction is sulfonation। तो सल्फोनेशन में जब हम बेंजीन या बेंजीन के डेरिवेटिव को रिएक्ट करते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट करते हैं, ये रिवर्सिबल होते हैं 180 डिग्री के ऊपर, तो अपने को यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलेगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड।
बेंजीन सल्फो सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलेगा अपने को बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्लियर है सबको? तो देखते हैं यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन, सीधी मैकेनिज्म। फर्स्ट स्टेप में जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। फर्स्ट स्टेप इज जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो सबसे पहले H2SO4 will convert into H plus HSO4 नेगेटिव। फिर सेकेंड स्टेप में क्या होता है, सेकेंड मॉलिक्यूल जो H2SO4 का, दिस second molecule of H2SO4 will abstract this H plus and convert into this molecule OH, H double bond O and OH. So now this bond will break. This bond will break and will produce electrophile HSO3 पॉजिटिव। ये यहाँ पे जब यहाँ से ये S और OH2 के बीच का बॉन्ड टूटता है तो हमारे पास यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल बनता है HSO3। यहाँ पे क्या है, ये जो O और H के बीच का बॉन्ड है, दिस पाई सिग्मा बॉन्ड विल बी कन्वर्टेड इनटू पाई बॉन्ड विद द लॉस ऑफ H प्लस। तो यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O एंड दिस SO3 is also our electrophile in this reaction। ये भी हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, ये भी हमारा इलेक्ट्रोफाइल है। तो नेक्स्ट स्टेप इज अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, this benzene will react with this HSO3 positive and it will form a sigma complex formation of sigma complex। Last step is deprotonation। Last step is deprotonation। तो लास्ट स्टेप में क्या होता है, ये जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स है this HSO4 will abstract this H plus and will convert into SO3 H with the loss of H2SO4। तो ये जो रिएक्शन हो रही है अभी 3 स्टेप में हो रही है। फर्स्ट स्टेप में H2SO4 will dissociate into H plus plus HSO4 negative। फिर सेकंड स्टेप में another H2SO4 molecule will abstract this H plus ions and convert it into electrophile SO3H or SO3। Then second step attack of electrophile take place और लास्ट स्टेप में deprotonation take place और हमारे पास बेंजीन सल्फोनिक एसिड will produce। बेंजीन सल्फोनिक एसिड will produce। क्लियर है सबको?
नेक्स्ट है लेट अस टॉक अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन की हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस रिएक्शन। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस रिएक्शन इज काइनेटिक, आइसोटोपिक effect is observed. Kinetic isotopic effect is observed, that is rate of sulfonation is C6H6 C6D6 which is greater than C6T6। यहाँ पे भी आपको काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट देखने को मिलेगा। अगर आप रिएक्टिविटी की बात करें तो C6H6 सबसे ज्यादा रिएक्टिव, फिर C6D6 उससे कम रिएक्टिव और C6T6 सबसे कम रिएक्टिव यहाँ पे होगा। ठीक है, लेट अस सी द ग्राफ। अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट के बीच में, तो ग्राफ कुछ इस तरह से होगा। और this is for C6D6 and this is for C6H6। तो यहाँ पे आपको काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट देखने को मिलेगा। मतलब अगर आप रेट की बात करें, मान लीजिए बेंजीन का रेट R1 है, ड्यूटेरेटेड बेंजीन का रेट R2 है, और अगर हम हाइड्रोजन को H से ट्रिटियम से रिप्लेस कर दें तो उसका रेट मान लीजिए R3 है, तो ये जो रेट का ऑर्डर बन जाएगा R1 इज ग्रेटर देन R2 विच इज ग्रेटर देन R3। नेक्स्ट जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स है, रिमूवल ऑफ D plus is RDS when sulfonation of C6D6 take place। तो जब आप C6D6 का सल्फोनेशन कराते हैं तो इस केस में जिस टाइप में आपका भी D प्लस रिमूव होगा वही RDS कहलाएगा। क्लियर है सबको? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स इज कोलियम, दैट इज concentrated H2SO4 plus SO3 और H2S2O7 is better sulfonating agent than H2SO। क्यों भाई? व्हाट इज रीजन? तो देखिए, जब H2SO4 का डाइल्यूशन होता है, मीन जब NO2 इलेक्ट्रोफाइल NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल SO3 इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है, तो वहां पे H2O का रिमूवल हो जाता है।
जिसकी वजह से H2SO4 क्या हो जाता है, डाइल्यूट हो जाता है। बट इन केस ऑफ ओलियम, दिस ओलियम H2O7 विल कन्वर्ट दिस वाटर। यहाँ पे जो ओलियम होगा वो क्या करेगा, इस वाटर को फर्दर H2SO4 में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पे नो डाइल्यूशन ऑफ H2SO। ठीक है, क्लियर है। देखिए जब H2SO4 से हमारा इलेक्ट्रोफाइल बनना था, तो जैसे जैसे H2SO4 से इलेक्ट्रोफाइल बनता जाएगा तो हमारा H2SO4 डाइल्यूट हो जाएगा, जिसमें से पानी बाहर निकल जाएगा। लेकिन ओलियम क्या करेगा, ओलियम उस पानी को फर्दर H2SO4 में कन्वर्ट कर देगा। तो जो H2SO4 है उसका वहां पे डाइल्यूशन ही नहीं हो पाएगा। तो दिस ओलियम इज ए बेटर सल्फोनेटिंग एजेंट देन H2SO4। इसको कॉपी करिए, फिर नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सल्फोनेशन रिएक्शन इज desulfonation easily take place when, फोर्थ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे पास, desulfonation easily takes place when benzene sulfonic acid is heated with H3O और HCl। जब भाई आप बेंजीन सल्फोनिक एसिड को हाइड्रोनियम आयन और HCl के साथ हीट करेंगे तो डीसल्फोनेशन हो जाएगा, दैट इज SO3H। आपने हीट कर दिया इसको भी हाइड्रोनियम आयन और HCl के साथ, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डीसल्फोनेशन टेक प्लेस और यहाँ पे आपके पास बन जाएगा बेंजीन। ठीक है, क्लियर है सबको। इसी तरह एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है डीसल्फोनेशन रिएक्शन की, अगर आप फिनोल का सल्फोनेशन करें एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब रूम टेम्परेचर पे, और आप इसका डीसल्फोनेशन करें एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो जब आप फिनोल का सल्फोनेशन कर रहे हैं रूम टेम्परेचर पे, तो इन दिस केस ऑर्थो प्रोडक्ट इज मेड ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, दिस इज आवर मेजर प्रोडक्ट। लेकिन अगर आप यही रिएक्शन 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर कर रहे हैं तो इस केस में पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड इज मेजर प्रोडक्ट, तो इस केस में दिस इज मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, तो अगर आप देखें ये रिएक्शन, अगर आपको फिनोल से कोई प्रोडक्ट बनाना है और आपको कोई पोजीशन को ब्लॉक करना है, तो आप क्या कर दीजिए, पहले रिएक्शन को जिस भी पोजीशन पे ब्लॉक करना है, अगर आपको ऑर्थो पोजीशन ब्लॉक करनी है तो आप रूम टेम्परेचर के ऊपर रिएक्शन करा देंगे, अगर आपको पैरा पोजीशन ब्लॉक करनी है तो आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर सल्फोनेशन करा देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट फिनोल इनटू ऑर्थोक्लोरोफिनोल,
दिस इज माय टारगेट। आई वांट टू कन्वर्ट फिनोल इनटू ऑर्थो क्लोरोफिनोल। फिनोल से ऑर्थो क्लोरोफिनोल बनाना चाहता हूं भाई मैं, तो क्या किया जाए, क्या किया जाए? फिनोल को अगर आप सीधा हेलोजनेशन करा दें तो क्या हो जाएगा, पैरा विल बी मेजर। अगर आप फिनोल का सीधा हेलोजनेशन करा दें तो जो भी Cl ग्रुप होगा तो पैरा पे आ जाएगा। तो पहले आप क्या कर दीजिए, इसका सल्फोनेशन कर दीजिए, पैरा पोजीशन को क्या कर दीजिए, ब्लॉक कर दीजिए पहले, मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर रिएक्शन करा दीजिए। तो क्या हो जाएगा आपके पास, पैरा पोजीशन विल बी ब्लॉक, तो SO3 H ग्रुप यहां पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। अब आप क्या कराइए, हेलोजनेशन करा लीजिए। तो अब इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल सिर्फ ऑर्थो पे सब्स्टिट्यूट हो सकता है, तो यहां पे जो Cl होगा ऑर्थो पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। फिर क्या कर दीजिए, इसको हाइड्रोनियम आयन के साथ रिएक्ट कर दीजिए या HCl के साथ हीट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिसल्फोनेशन टेक प्लेस और यहाँ पे मेरे पास बन जाएगा ऑर्थो क्लोरोफिनोल। क्या बन जाएगा मेरे पास, ऑर्थो क्लोरोफिनोल। मेरे सबको इसी तरह अगर मैं फिनोल को ब्रोमिनेशन कराऊं नॉन पोलर सॉल्वेंट में और पोलर सॉल्वेंट, एक बार मैंने नॉन पोलर सॉल्वेंट ले लिया, एक बार मैंने पोलर सॉल्वेंट ले लिया, H2 इज पोलर, कार्बन डाइसल्फाइड इज नॉन पोलर, तो इस केस में मुझे मोनोब्रोम प्रोडक्ट मिलेगा, ऑर्थो और पैरा। लेकिन जब आप फिनोल का रिएक्शन Vr2 के साथ पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में कराते हैं तो यहां पे आपको ट्राइब्रोमो प्रोडक्ट मिलेगा। यहां पे ट्राइब्रोमो प्रोडक्ट मिलेगा। ऐसा क्यों, देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन, सीडी मैकेनिज्म। तो जब आप फिनोल को पानी के अंदर डाल रहे हैं तो दिस फिनोल इज कन्वर्टेड इनटू फिनोक्साइड आयन, and this phenoxide ion, this O negative is more reactive than OH. This O negative is more reactive than OH and it will react with Br2. नेक्स्ट स्टेप में डीप्रोटोनेशन, फिर से आप इसको रिएक्ट करेंगे Br2 के साथ, तो मेरे पास यहां पे बन जाएगा
दिस कंपाउंड। फिर से आप इसको रिएक्ट करिए Br2 के साथ। ये यहाँ पे मूव करेगा, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज पैरा पे, और ये अटैक करेगा Br पे, तो यहाँ से Br लीव कर जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा मेरे पास डबल बॉन्ड O एंड डबल बॉन्ड H Br फिर इस टाइप में क्या होगा, डीप्रोटोनेशन। ये Br इस हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो ये बॉन्ड यहाँ पे मूव करेगा, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, और मेरे पास बन जाएगा इधर, नेगेटिव चार्ज डबल इधर Br फिर H प्लस के साथ इसका रिएक्शन करा दे, तो ऑक्सीजन H प्लस को अब्स्ट्रैक्ट करके 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनोल में कन्वर्ट हो जाए, 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनोल में कन्वर्ट हो जाए। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पे रिएक्टिविटी की बात करूं तो पोलर सॉल्वेंट में हमने देखा फिनॉक्साइड, दिस O नेगेटिव इज मोर रिएक्टिव देन OH। तो यहाँ पे अपने को ट्राइब्रोमो प्रोडक्ट मिलेगा पोलर सॉल्वेंट में, और नॉन पोलर में अपने को मोनोब्रोमो प्रोडक्ट मिलेगा। क्लियर है सबको? इसी तरह अगर आपके पास एनिलीन है और वहां पे आप चाहे पोलर सॉल्वेंट यूज करो चाहे नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज करो, वहां पे आपको हमेशा ट्राइब्रोमो प्रोडक्ट ही मिलेगा, बिकॉज NH2 ग्रुप इज हाईली रिएक्टिव ग्रुप। तो अगर आप एनिलीन को रिएक्ट कराए Br2 नॉन पोलर सॉल्वेंट, Br2 पोलर सॉल्वेंट, तो यहां पे भाई आपको ट्राइब्रोमो प्रोडक्ट ही मिलने वाला है दोनों केस में। चाहे आप पोलर लें सॉल्वेंट, चाहे नॉन पोलर लें, यहाँ पे अपने को ट्राइब्रोमो प्रोडक्ट मिलने वाला है, बिकॉज NH2 ग्रुप इज हाईली रिएक्टिव ग्रुप एज कंपेयर टू OH ग्रुप। ठीक है, तो इसकी रिएक्टिविटी क्या है, बहुत ज्यादा हाई है, तो इसलिए चाहे आप पोलर सॉल्वेंट लें चाहे नॉन पोलर सॉल्वेंट लें, आपको ट्राइब्रोमो प्रोडक्ट ही यहाँ पे मिलने वाला है। क्लियर है सबको? ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट है हमारा हैलोजनेशन रिएक्शन। हैलोजनेशन रिएक्शन तो हैलोजनेशन रिएक्शन में जैसे मेरे पास है यहाँ पे बेंजीन, और इसको मैं Cl2 के साथ रिएक्ट करूं इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे क्लोरोबेंजीन विल फॉर्म। इसी तरह अगर मैं बेंजीन को Br2 के साथ रिएक्ट करूं इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr3 की प्रेजेंस में हीट कर दूं, तो यहाँ पे बन जाएगा मेरे पास क्रोमोबेंजीन। इसी तरह अगर मैं बेंजीन को HCl के साथ रिएक्ट करूं, इंटर हैलोजन कंपाउंड के साथ रिएक्ट करूं इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो यहाँ पे बन जाएगा आइडोबेंजीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, सीधी मैकेनिज्म।
इस रिएक्शन का मैकेनिज्म कैसे हो रहा है। फर्स्ट स्टेप में Cl2 को मैं रिएक्ट करूंगा AlCl3 के साथ। तो फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस हो जाएगा Cl AlCl3 नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव। फिर ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करेगा तो हमारे पास यहाँ पे Cl पॉजिटिव प्लस AlCl3 AlCl4 नेगेटिव। Here this Cl plus is our electrophile। फिर सेकेंड स्टेप में अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एंड फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स। तो यहां पे बन जाएगा मेरे पास क्लोरो बेंजीन। ठीक है, क्लियर है। तो ये था हमारा हैलोजनेशन रिएक्शन। इसी तरह नेक्स्ट टाइम हम कुछ और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को कंप्लीट करेंगे। तो आज हम इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू।